आसमान पर काले काले बादल घिराते हैं, गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, ज़मीन से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू उठने लगती है। फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। खेत खलियान खुशी से झूमने लगते हैं, नदी नाले एक हो जाते हैं, मौसम खुशगवार हो जाता है, संगलाक और खुश्क ज़मीन हरी भरी हो जाती है, हर तरफ खुशी का माहौल छा जाता है और ज़िंदगी जैसे लौट आती है। जानते हैं आप ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुदरत ने हमको पानी अता किया है। पानी ज़िंदगी है, इंसानों के लिए ही नहीं, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए और परिंदों की ज़िंदगी का दारोमदार भी पानी पर ही है। जिस तरह ग़िज़ा और ऑक्सीजन ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, उसी तरह पानी ना हो तो ज़मीन पर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। इसीलिए हमको पानी की हिफाजत करना ज़रूरी है। हमारी ज़मीन 71% पानी से घिरी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सारा पानी मौजूद है तो फिर हमको पानी बचाने के लिए चिंता क्यों होनी चाहिए? जी नहीं, 71% पानी पीने के काबिल नहीं है। इसमें से सिर्फ 3% पानी ही मीठा होता है। लेकिन ठहरिए, 3% भी आप पी नहीं सकते, क्योंकि इसमें से 2 से 3% तक पानी ग्लेशियर यानी बर्फ की शक्ल में मौजूद है, जिसे पिया नहीं जा सकता। अब बचता है सिर्फ 1% पानी, यानी सिर्फ 1%। और बस इतने ही पानी पर टिकी है ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार की ज़िंदगी। अब आप ही सोचिए कि अगर हमको पानी की हिफाजत ना करें, तो अगर हम पानी ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा? दोस्तों, पानी के बगैर हम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारी हर ज़रूरत पानी से ही पूरी होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसे जैसे दुनिया की उम्र बढ़ती जा रही है, जो जो आबादी भी बढ़ती जा रही है, वैसे ही पानी ज़मीन से कम होता जा रहा है। आज से 20 साल पहले सिर्फ 40 कदम ज़मीन के नीचे पानी की धारा फूट जाती थी। आज यही पानी 100 कदम नीचे चला गया है। ऐसा इसलिए हमको पानी बचाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पानी को कहाँ बेकार में ज़ाया कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ब्रश करते वक्त या सिंक में बर्तन धोते वक्त नल खुला ही रहता है, इससे पानी ज़ाया होता रहता है। नहाते वक्त, शावर का इस्तेमाल करते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है। घर के आगे की जगह धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं। बाइक या कार धोने के लिए भी हम यही तरीका अपनाते हैं। पौधों को पानी पाइप की जगह वाटर कैन से दें। सब्जी या चावल धोने के बाद पानी को फेंकने की बजाय गमलों में डाल दें। रास्ते में कहीं नल खुला देखें तो फौरन बंद कर दें। सरकारी कर्मचारी अगर लापरवाही करते हैं, पाइपलाइन दुरुस्त करने के बाद चेक नहीं करते, बाद में पानी उबलने लगता है या पाइपलाइन फटने से भी पानी बहने लगता है, इसके खिलाफ रिपोर्ट करें। अक्सर घर या दफ्तर में पानी की टंकी या नल टपकता रहता है, उसे तुरंत दुरुस्त करें। ज़्यादा और जगह जगह पेड़ पौधे लगाएं ताकि माहौल साफ सुथरा रहे और बारिश भी खूब हो। दोस्तों, आज तो पानी है, हमको कल की फिक्र करनी है। हमारे देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पानी पीने के लिए लोगों को कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बाज़ शहरों में नल के आगे लंबी लंबी कतार घंटों लगे रहना पड़ता है। पानी की अहमियत को देखते हुए हर साल 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसकी अहमियत मालूम हो। दोस्तों, एक एक बूंद कीमती है, एक बूंद भी ज़ाया ना होने दें। बूंद बूंद से तालाब भरता है। बता दें कि 4000 बूंद मिलते हैं तो 1 लीटर पानी बनता है। याद रखिए कि आज अगर बूंद नहीं बचेगा तो कल आने वाली नस्ल एक एक बूंद के लिए तरसेंगी।